हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 6 राजस्थान के गौरव, जो कि एक संकलित है, अर्थात जो कुछ सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वीर लोग हैं, इसका इस लेसन में वर्णन किया गया है। इसमें हमने पढ़े थे पाठ परिचय के दौरान कि किस प्रकार से देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल आदि के जीवन चरित्रों का इसमें वर्णन है, और जो हमारे लिए सदैव ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, अर्थात आगे बढ़ने के लिए उनके आदर्शों ने हमें प्रेरित किया है। उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ समाज में सुधार किए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आगे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो राजस्थान की भूमि है वो वीर प्रस्विनी, वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। किस प्रकार से राजस्थान की धरती पे अनेकों वीर लोग, सज्जन लोग, साधु लोग पैदा हुए हैं, और किस प्रकार से उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान की भूमि के लिए ही नहीं, भारत भूमि के लिए भी दिया है। तो एक से एक बढ़कर तेजस्वी और साहसी यहाँ योद्धाएं हुए हैं, और इसी कारण इस भूमि के लिए भी कहा भी जाता है कि केसर नह निपजे अठे, नह हीरा निपजंत, सिर कटिया खगसा बना, इन धरती उपजंत। यानी कि इस धरती पे केसर पैदा नहीं होती है, और ना ही यहाँ हीरे और मोतियों की खानें हैं, परंतु यह तो ऐसे वीरों को जन्म देने वाली पूज्य भूमि है जो सिर कट जाने पर भी शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। इन धरती ने बहुत ही वीर लोगों को, इसके साथ साथ संत लोगों को, साधु लोगों को भी जन्म दिया है, और यही कारण है कि इस वीर पुरुषोत्ता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात थे, निपुण थे। शस्त्रों का मतलब होता है कोई हथियार वगैरह चलाना, और शास्त्र है कोई धार्मिक क्रियाकलाप करने, कोई पूजा पाठ करने से संबंधित। तो यहाँ वर्णन करते हुए कहा भी गया है कि एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी यहाँ पैदा हुए हैं। और इसके साथ साथ इन वीर लोगों की, इन सज्जन लोगों की, इन साधु लोगों की जहाँ इनका जन्म हुआ या मृत्यु हुई, वहाँ पे इनकी, जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहाँ उनकी समाधियाँ बनी हुई है, और इन समाधियों पे हर वर्ष मेले लगते हैं, मेलों का आयोजन होता है, और दूर दूर से लोग पैदल चलकर लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, और अपने कष्टों को, अपने दुखों को दूर करने की मन्नत मांगते हैं। ऐसी उस जगह से याचना करते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे थे, ऐसे सभी जात्रुओं का मतलब होता है जो पैदल चलते जा रहे हैं, यात्री कह सकते हैं जिनको। यात्रियों की सेवा में भंडारों का आयोजन कर लोग विभिन्न प्रकार के भंडारे, उनके लिए रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, चाय भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ते का प्रबंध बहुत ज़्यादा करते हैं। भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन, यानी सामान्य जन का मतलब है आम लोग भी पलक पावड़े बिछाना अर्थात स्वागत के लिए तैयार रहना, उनकी आवभगत करना, पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है।
उनके थके मांदे का मतलब है थक जाना, मांदे का मतलब है कमज़ोर पड़ना। थक के कमज़ोर पड़ना, लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनके पैर भी लहूलुहान हो जाते हैं, घायल अवस्था में हो जाते हैं, पैदल चल चल के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है। तो उन लहूलुहान पैरों को वो जो भंडारों का आयोजन करते हैं वो लोग आम सामान्य जन लोग हैं, जो आम जन लोग हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, वह उनके लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोते हैं, उनकी मालिश वगैरह करते हैं, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार, गर्म चाय का और अल्पाहार यानी कि साथ में नाश्ते का प्रबंध व भोजन की भी निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसों के, यानी कि विदाउट ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में वो भोजन आदि की व्यवस्था करने में बड़े धनिक का मतलब है बहुत जो धनवान लोग हैं और सामान्य जन अपने आप को धन्य मानते हैं। यानी कि जो पैदल चल के लोग जाते हैं तो रास्ते में उनके लिए बहुत सारे भंडारों का आयोजन किया जाता है। इसमें जो धनिक वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, वो अपने पैसे का यहाँ बहुत सदुपयोग करते हैं, अर्थात लोगों की सेवा में अपने पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में समाज के जो बंधु हैं, समाज के जो भाई हैं, उनके कष्टों को, उनकी मुश्किलों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, उनको दूर करने में वो अपना सौभाग्य समझते हैं। यह हमारा अहोभाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है, यानी कि यह हमारा दुर्भाग्य नहीं, अहोभाग्य है, यानी कि हमारा अच्छा भाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, अर्थात ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस की भांति है, एक सुनहरा अवसर है कि ये लोग हमें सेवा का क्या कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से, ऐसी सर्वश्रेष्ठ मन की सोच से सेवा कार्य में रत का मतलब लगा हुआ, यानी कि मशगूल, व्यस्त। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू का मतलब है सेवा करने वाले को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। यानी कि कोई यात्री अगर पैदल जा रहा है और वो किसी कैंटीन वगैरह पे या किसी भंडारे पे अगर रुकता नहीं है, वहाँ के सेवादारों के कहने के बावजूद भी, तो वो उन्हें बार बार रोकने का आग्रह करते हैं, अर्थात उनकी मिन्नतें करके उनको अपने भंडारे पे कुछ न कुछ खाने पीने का जो व्यवस्था है, जो प्रबंध है, उसमें से कुछ खाने पीने के लिए वो अवश्य कहते हैं, अर्थात बार बार उनको रोकने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, उनको रोककर उनकी सेवा भाव से सेवा करते हैं। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, अर्थात प्रार्थना कर रहा है। कोई सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं। यानी कि सेवा का भाव देखो किस प्रकार का है लोगों में। अगर कोई आदमी फिर भी जा रहा है तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि आप हमें सेवा का मौका दो। अगर इसके बावजूद भी लोग कुछ नहीं मानते तो कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाता है जो सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, यानी कि हमें कुचल कर ही आप हमारे ऊपर से ही जा सकते हो, अदरवाइज हमें क्या करो, आप सेवा का मौका दो। रौंद कर ही जा सकते हो।
अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा, अर्थात सेवा लाभ तो देना ही पड़ेगा, अर्थात हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य, यानी कि इस प्रकार के दृश्य जो कभी भी भुलाए ही नहीं जा सकते, जिनको बार बार हमारे जहन में आ जाता है, जो बार बार स्मरण हो आते हैं, इस प्रकार के दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को, यानी कि यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यानी कि बहुत जगह या बहुत सारे स्थानों पे इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं भी। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है। यह जो सब सेवा भाव है और जहाँ हम जा रहे हैं तो उन सज्जन लोगों का, उन श्रेष्ठ पुरुषों का, उन उत्तम लोगों का और उनके गुणों के ही त्याग और तपस्या का ही फल है कि लोग सेवा भाव से वहाँ जाते हैं और लोग विभिन्न प्रकार के भंडारों का आयोजन भी करते हैं। जो यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग और तपस्या का फल ही है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। दृष्टिगोचर होने का मतलब है जो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगवों के कर्तव्य से पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ और नर का मतलब मनुष्य। मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में पुंगव, नरों में है जो श्रेष्ठ। कर्मधारय समाज की बात करता है इसमें। हम ऐसे ही नरपुंगवों के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमय बनाएं। तो इसमें पाठ में कहा जा रहा है कि हम इस प्रकार के सज्जन लोगों के जो जीवन में जो उन्होंने काम किए हैं, जो अच्छाइयाँ उनके जीवन में है, उन अच्छाइयों को हम भी अपने जीवन में उतारें, उनका अनुसरण करें, उनको आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी मददगार बनाएं और इस प्रकार से इन विद्वान लोगों के आचरणों के, व्यवहार के, इनके दृष्टिकोण का, इनके नज़रिए को हम अपने जीवन में उतारें और इसके साथ साथ ही हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं, प्रज्वलित करें, रोशनी से परिपूर्ण करें। समाज में समरसता का संचार करें। समरसता यानी कि समानता की भावना का, सभी लोगों के साथ इक्वल व्यवहार करें। किसी के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, धन के आधार पे, समाज के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। इसलिए अगर हम एक ही ईश्वर की संतान हैं तो हमें कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव या बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति के आंतरिक मन को ठेस पहुँचे, उसे दुख हो, उसे कष्ट हो। तो समाज में समरसता का संचार करें, समानता की भावना का संचार करें और लोक सेवा में लगकर, लोक सेवा, इस संसार की सेवा में लगकर, इस जगत की सेवा में लगकर, मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य पशु पक्षियों की सेवा में लगकर अपने जीवन धन्य कर लें। अर्थात हमें जो मनुष्य योनि में जो जन्म प्राप्त हुआ है, अर्थात हम मनुष्य के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं, हमने जन्म लिया है, तो अच्छे कामों में लगकर, अच्छा आचरण करते हुए लोगों को अच्छे बनकर दिखाकर और अपने जीवन को धन्य कर लें, अर्थात अपने जीवन को सार्थक करें। तो आगे है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम देवनारायण जी को, जो कि बहुत ही महान
एक संत हुए हैं। तो पढ़ते हैं, देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे। तो बगड़ावत एक नागवंशीय गुर्जर कुल है। तो उस बगड़ावत कुल के थे। वे नागवंशीय गुर्जर थे, यानी कि जाति से गुर्जर कह सकते हैं हम उनको। कोई नागवंश, कोई अलग वंश है इनका, नागवंशीय गुर्जर थे। इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। तो ये गुर्जर जो वंश है, उनके कुल देवता के रूप में भी उनको हम कह सकते हैं कि ये उनके कुल देवता है गुर्जर समाज के। इसीलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। जो विष्णु भगवान हैं उनका अवतार इनको माना जाता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। तो इनके बारे में ये एक ईश्वर के रूप में भी हैं और एक क्रांतिकारी के रूप में भी हैं, एक वीर योद्धा के रूप में भी इनको याद किया जाता है। तो इसीलिए कहा भी गया है ना कि आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया। आपने राज्य में क्रांति की, अर्थात लोगों को कुशासन से मुक्त करने का प्रयास किया और अपने समय के अत्याचारी शासन का, और इनके समय जो अत्याचारी शासन था उसको क्या किया इन्होंने, उसका अंत किया, उसको समाप्त किया, उसको जड़ से उखाड़ा, ख़त्म किया। यानी कि आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं। यानी कि जब देवनारायण जी के जन्म की बात आती है कि जन्म उनका कहाँ हुआ, तो इस मामले में जो विद्वान लोग हैं, जो लेखक लोग हैं, राइटर लोग हैं, वो एक मत नहीं हैं। उनके अलग अलग विचार हैं, भिन्न भिन्न मत हैं उनके। फिर भी लोगों की मान्यताओं के अनुसार, इस संसार की मान्यताओं के अनुसार, प्रमाणों यानी कि विभिन्न सबूतों के आधार पर तथा तत्कालीन उस समय राज्य वंशों से सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 यानी कि विक्रमी संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है, को हुआ माना जाता है। फिर अंत में एक यही तिथि है जिस पे विद्वानों में सहमति हुई, अर्थात विद्वान लोग एकमत हुए कि उनका जन्म युगाब्द 4142 विक्रमी संवत यानी 1097 की माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी। हिंदी महीनों के अनुसार ये 11वां महीना होता है माघ भाई। शुक्ल पक्ष यानी कि जिसको चानन पक्ष भी बोलते थे अपने, तो 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी यानी कि भानु सप्तमी को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। चौहान उस समय का कोई शासक था, राज था जिसका, चौहानों का। तो उन्होंने बगड़ावतों को यानी कि इनको गोठा की जागीर दी थी। यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा, यह जागीर वर्तमान समय में यानी कि आधुनिक समय में, आज के समय में भीलवाड़ा ज़िले के आसींद से अजमेर ज़िले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यानी कि चौहान राजाओं ने जो इनको जागीर दी थी बगड़ावतों को गोठा, तो उसका विस्तार वर्तमान भीलवाड़ा ज़िले के आसींद से, भीलवाड़ा ज़िले में कोई स्थान है आसींद, उसके वहाँ से लेके
अजमेर ज़िले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इसको हम आगे कल पढ़ेंगे। तो आज आपको याद करके करना है इसमें से देवनारायण जी का परिचय, कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो और देवनारायण जी को साथ में ये भी करना है कि किसका अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।